राठौर जी, आज आपने ये वोकेशनल सेंटर और आइस स्केटिंग रिंग का शिलान्यास किया है नारकंडा में, तो भविष्य में यहाँ के लोगों के लिए इससे क्या-क्या लाभ होने वाले हैं? देखिए ये लगभग 15 वर्ष पूर्व जब श्रीमती विद्या स्टोक्स जी यहाँ से विधायक थी, उस वक्त उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन पिछले 15 वर्ष से ये काम हो नहीं पाया क्योंकि फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस है वो नहीं हो पाई। मैंने विधायक बनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर जो हमारे वन अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर जो है फॉरेस्ट जो क्लियरेंस है वो ली। और आज मुझे खुशी है कि आज मैंने इसका शिलान्यास किया है। ये आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र के लिए टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में टूरिज़्म की अपार संभावना है। इस स्केटिंग रिंग से, आइस स्केटिंग रिंग से के बनने से जहां हमारे क्षेत्र में टूरिज़्म बढ़ेगा, वहां हमारी ये भी कोशिश है कि हम यहाँ आइस हॉकी और जो दूसरी प्रतिस्पर्धाएं उनका भी आयोजन करें, ताकि देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ आकर्षित हो सके। सर्दियों में आइस स्केटिंग रिंग का प्रावधान होगा और गर्मियों में हमारी कोशिश होगी कि यहाँ रोलर स्केटिंग हो, ताकि पूरे वर्ष जो है यहाँ गतिविधियाँ चलती रहे। और ये तो मैं समझता हूँ कि पहला एक कदम है, और आने वाले समय में जो मेरी सोच है इस बात को लेकर है कि इस क्षेत्र में हम पर्यटन को जितने ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, ताकि हमारे जो स्थानीय युवा हैं उनकी जो है आय बढ़ सके। क्योंकि चुनाव के समय मैंने एक बात कही थी कि हमें ये ठीक है, हमारे प्रदेश ने बहुत तरक्की की है, सड़कें बनी हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, लेकिन लोगों की आय के स्रोत बढ़ाने की ज़रूरत है। जब लोगों की आय बढ़ेगी तभी मैं समझूंगा कि हमारे क्षेत्र की तरक्की होगी। तो आज ये शुरुआत हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये हम इसे जल्दी बना के तैयार करेंगे और यहाँ जो गतिविधियाँ हैं उन्हें हम जो है शुरू करेंगे। बात की जाए सर नारकंडा की, तो नारकंडा को कहीं ना कहीं स्नो सिटी कहते हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए स्नो सिटी के नाम से प्रसिद्ध नारकंडा में जो धोमली की जो आइस स्केटिंग माफ़ करिए स्की स्लोप है, कोई भी टूरिस्ट अगर नारकंडा आता है तो सबसे पहले वो वहीं जाना पसंद करता है। तो अगर बात की जाए धोमली की सर, तो वहाँ पे भी अभी जो अब काफ़ी अभाव देखा गया है ना, तो वहाँ पे सर वॉशरूम्स है और एक जो लिफ्ट लगनी थी वो भी काम अधर में लटका हुआ है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो स्थानीय युवा हैं उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन अभी तक राजनीतिक तौर पे जो राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए उसका अभाव है। और जैसा मैंने कहा कि मेरे विधायक बनने के बाद मैंने इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो है कदम उठाए। और आपने धोमड़ी की बात कही, वो भी मेरे एजेंडे में शामिल है। मैंने अभी जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनसे भी बात की है, तो उस क्षेत्र में भी हम आगे काम करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैंने हमारे जो अधिकारी हैं उनसे भी बैठ के बात की कि हमारी कोशिश है कि आने वाले गर्मियों में हम समर फेस्टिवल का नारकंडा में आयोजन करने वाले हैं, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे कार्यक्रमों में आए। और जैसा मैंने कहा कि अभी आप आने वाले समय में देखेंगे, बहुत मेरी सोच है इस क्षेत्र के लिए, उस सोच को मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। नारकंडा से हाटू को रोपवे बनाया जाना प्रस्तावित है, इसका कार्य जो औपचारिकता है कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, अभी तक सब कुछ कागज़ों में था, लेकिन ज़मीनी स्तर पे नहीं उतर पाया। और किसी भी काम करने के लिए इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जब राजनेता में इच्छा शक्ति होगी तो सारे काम होते हैं। अभी तक रोपवे वाला काम भी नहीं हो पाया, बहुत उसके कारण है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से। अब मैं ये नहीं कहता कि एकदम सब कुछ होगा, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जो है हम काम करेंगे। अब एक कहावत है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए सिंगल डे। रोम को बनने में समय लगा ना, तो इस क्षेत्र में जो हमने काम करने उसके लिए भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आने वाले 5-10 वर्षों में आप देखेंगे कि कायाकल्प होने वाला है इस क्षेत्र।